गुरुदेव प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं हमेशा एक दीपक लगाने के लिए, भले ही आप माता रानी के नाम का लगाएं या पितरों के नाम का लगाएं या देवी देवताओं के किसी भी स्वरूप का लगाएं। ऐसे में नवरात्रि शुरू हो गई हैं, आप अखंड दीप नहीं जला सकते, कोई विशेष उपाय पूजा पाठ इत्यादि करने में असमर्थ हैं क्योंकि कारण कई हो सकते हैं। देखिए, शरीर साथ नहीं देता, घर परिवार के कार्य में इतने बिजी होते हैं, ऑफिस इत्यादि का कार्य होता है या कोई भी कार्य हो सकता है। परंतु इन नवरात्रियों में शाम के समय में आप इस विधि से मात्र एक दीपक लगा देते हैं तो आपकी मनोकामना 9 दिनों के भीतर जरूर पूरी होगी। शास्त्र वर्णन है कि अगर सच्चे भाव सच्चे मन से माता रानी का एक दीपक इस तरह से लगा दिया जाए तो समय बदलते देर नहीं लगती। तो सबसे पहले आप सभी को माता रानी के लिए, आप भले ही शिव मंदिर में पूजा करते हों या घर पर पूजा करते हों, परंतु इन 9 दिनों में जैसे हम सभी जानते हैं अखंड दीप का अपना ही महत्व है। अखंड दीप लगाने में किसी कारणवश आप असमर्थ हैं तो सभी दीपकों को छोड़ते हुए माता रानी की आपने छोटी सी ही सही पूजा कर रखी है, परंतु रात के समय, शाम के समय, रोज 9 दिन तक एक एक माता रानी के नाम का अलग से दीपक लगाएं। बहुत शुभ फलों की यह प्राप्ति करवाता है। अब दीपक कैसे लगाना है यह जान लीजिए। सबसे पहले गुरुदेव कहते हैं माता रानी के जितने स्वरूप होते हैं, माँ लक्ष्मी हो, माँ दुर्गा हो या माता रानी का कोई भी स्वरूप हो, उनके नाम की लंबी बाती लगती है। तो ऐसे में आप सभी लंबी बाती माता रानी के नाम का अपने घर के ही मंदिर में या आपके जो कोई मंदिर हो जहाँ पर माता रानी का स्वरूप हो, घर से बाहर कहने का अर्थ है, या सामान्य तौर पर घर के मंदिर में ही माता रानी का ध्यान करते हुए आप जिस भी अवस्था में हैं, जैसे भी हैं, आप शाम के समय में एक दीपक लगा दीजिए। आप लंबी बाती का चुनाव करें माता रानी के दीपक लगाने में। और सबसे उत्तम माना जाता है गाय के घी का दीपक। ऐसे में या तो आप गाय के घी का लगाएं, शास्त्र कहता है तिल का तेल, अगर गाय का घी ना हो या कोई सा भी घी ना हो तो तिल का तेल सबसे उत्तम माना जाता है। अगर यह दोनों भी नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, सरसों के तेल का भी दीपक लगाया जा सकता है। हमारी माँ के स्वरूप के रूप में है, वह हर परिस्थिति देखती है हमारे पास क्या है क्या नहीं है। तो एक दीपक लंबी बाती का माता रानी के आप सामने लगा दीजिए। इसका मुख जो है पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। माता रानी के ठीक सामने यह रहेगा और दीपक का मुख लंबी बाती का जो होगा वह उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की ओर होगा। इसके साथ ही थोड़ा सा चावल का आसन, कहने का अर्थ है थोड़ा चावल रख दीजिए, उसके ऊपर जो है दीपक लगा दीजिए। अब आप सभी को माता रानी का एक कोई भी मंत्र आता हो या कोई आरती आती हो तो उसे बोलते हुए यह दीपक लगाइए। माता रानी का यह सरल मंत्र ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, या तो इस मंत्र को बोल दीजिए, नहीं तो सामान्य तौर पर कोई भी आपको भजन इत्यादि आते हो, माता रानी का स्मरण आपके नेत्रों के सामने होना चाहिए। और थोड़ी देर वहाँ पर दीपक लगाने के बाद गुरुदेव कहते हैं कोई भी दीपक लगाएं तो थोड़ी देर बैठ जाएं। आसन लगाकर हमेशा आसन के ऊपर ही बैठना चाहिए, घर का मंदिर हो, मंदिर का हो या कहीं भी हो। आसन लगा कर माता रानी की ओर मुख करते हुए झोली पसार कर कहिए कि हे माँ, मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आपकी भक्त हूँ, मेरे से इतना ही संभव हो पाता है। मेरे घर परिवार की जितनी भी दुख तकलीफें हैं उसे दूर करने की जिम्मेदारी आपकी है। मेरी मनोकामना आप पूर्ण करें। मन कर्म वचन से अगर किसी का दिल दुखाया है तो क्षमा प्रार्थी हूँ। इस तरह से की गई प्रार्थना कभी भी निष्फल नहीं जाती। बस 9 दिनों तक आप कैसे स्टूडेंट हो, किसी भी अवस्था में हो, कोई भी व्यक्ति हो, बस माता रानी के आगे एक अलग से, अन्य लोगों के लिए आप पितरों के लगाते हो ठीक है, अन्य देवी देवताओं को लगाते हैं ठीक है, परंतु माता रानी के लिए शाम के समय पर रोज एक 9 दिनों तक दीपक लगाते हैं तो काफ़ी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही मात्र चीनी का भोग लगा दीजिए, आपके पास गुड़ है उसका लगा दीजिए, लौंग का लगा दीजिए, बताशे का लगा दीजिए, कोई भी आपके भोग हो वह माता रानी को समर्पित कर दीजिए। बस माता रानी माँ है, वह किसी भी रूप में आपकी पूजा को स्वीकार करेंगी। रोज इस तरह से 9 दिनों तक आप माता रानी को एक अलग से दीपक लगाते हैं और इस तरह से प्रार्थना करते हैं झोली पसार कर, तो माता रानी आपकी जरूर सुनती है। इसके साथ ही कुछ ज़्यादा कर सके, कोई मंत्र का जाप, कोई विशेष आराधना, दुर्गा सप्तशती का पाठ, तो काफ़ी शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी। मन में कोई सवाल हो जरूर पूछे। जय माता दी।